यहाँ इस कहानी को और भी डरावने विवरणों के साथ विस्तारित किया गया है, जिसका अंत साहिल के गायब होने पर होता है। रात के 2 बज रहे थे। चंडीगढ़ की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन साहिल की धड़कनें तेज थीं। उसे सुबह तक शिमला पहुंचना था, क्योंकि अगले दिन उसकी बहन की शादी थी। अपनी पुरानी बुलेट पर सवार होकर साहिल हिमालय की वादियों की तरफ बढ़ चला। चंडीगढ़ की चौड़ी सड़कों को पीछे छोड़ते हुए जैसे ही उसने हिमाचल की सीमा में प्रवेश किया, उसे एक पुलिस बैरिकेड मिला। एक हवलदार ने हाथ देकर उसे रोका और बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से मुख्य हाईवे पूरी तरह बंद है। साहिल परेशान हो गया। उसने पूछा कि क्या कोई और रास्ता है। हवलदार ने एक संकरी और कच्ची सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रास्ता सीधे पहाड़ों के पीछे निकलता है, लेकिन यहाँ कोई जाता नहीं है। रास्ता खराब है और रोशनी बिल्कुल नहीं है। साहिल ने घड़ी देखी और सोचा कि अगर वो यहाँ रुका तो शादी में नहीं पहुँच पाएगा। उसने बिना सोचे समझे अपनी बाइक उस अनजान रास्ते पर मोड़ दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, नज़ारा बदलने लगा। हाईवे का शोर गायब हो चुका था। अब सिर्फ उसकी बाइक के इंजन की आवाज़ थी और चारों तरफ घना अंधेरा। सड़क अब सड़क नहीं रही थी, बल्कि पत्थरों और ऊबड़-खाबड़ मिट्टी का एक रास्ता बन चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ इंसान के कद से भी ऊंची जंगली घास उगी हुई थी। दूर दूर तक ना तो कोई घर था और ना ही किसी इंसान का नामो निशान। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई है। ये पहाड़ों की सामान्य ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसने अपनी बाइक की हेडलाइट पर भरोसा किया, लेकिन वो लाइट भी उस घने अंधेरे को चीरने में नाकाम लग रही थी। तभी उसे लगा कि सड़क के किनारे उस लंबी घास में कुछ हलचल हुई है। उसने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा और उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तभी उसकी बाइक का इंजन अचानक घर्राने लगा। साहिल ने गियर बदला, लेकिन बाइक ने झटका खाया और बंद हो गई। उस खामोशी में बाइक के बंद होने की आवाज़ किसी बम धमाके जैसी लगी। साहिल ने बार बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो पसीने से तरबतर हो गया। उसी पल उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, पत्तों के चरमराने की आवाज़, चप चप चप। साहिल झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही लंबी घास जो हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा कि कोई उसे घास के पीछे से देख रहा है। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। तभी उसे एक गंध आई, सड़े हुए मांस की बदबू, इतनी तेज कि उसका दम घुटने लगा। अचानक उसे घास के बीच से एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक लंबा सा साया जो सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा था। साहिल ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक आदमी खड़ा था जिसकी पीठ साहिल की तरफ थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। साहिल की जान हलक में आ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या कोई परेशानी है। वो आदमी नहीं हिला, लेकिन तभी साहिल ने गौर किया कि उस आदमी के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पागलों की तरह बाइक की किक मारनी शुरू की। स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा, वो चिल्लाया। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, वो साया अचानक मुड़ा। साहिल की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सपाट था। न आंखें थीं, न नाक और न ही मुंह, सिर्फ सफेद खिंची हुई चमड़ी। साहिल ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमाया और वहां से भागा। उसे लगा कि वो बच निकला है, लेकिन जैसे ही उसने साइड मिरर में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना चेहरे वाला साया सड़क पर नहीं, बल्कि उसकी बाइक के ठीक पीछे हवा में उड़ते हुए उसका पीछा कर रहा था। साहिल ने रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन रास्ता और भी खराब होता जा रहा था। अचानक उसे लगा कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। वो पिछले 20 मिनट से गाड़ी चला रहा था, लेकिन वही पुरानी टूटी हुई मिल का पत्थर बार बार उसके सामने आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। डर के मारे उसका गला सूख गया। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वही सफेद चेहरे वाला साया फिर दिखाई दिया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ दर्जनों और साए थे, जो घास से धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकल रहे थे। उनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थीं। साहिल ने घबराकर बाइक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। बाइक जोर से फिसलती हुई गहरी घास के दलदल में जा गिरी। साहिल दूर जा गिरा। उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन घास के अंदर से दर्जनों बर्फीले और चिपचिपे हाथों ने उसे जकड़ लिया। वे हाथ उसे धीरे धीरे मिट्टी के अंदर खींच रहे थे। साहिल चिल्लाया, रोया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन उस घने अंधेरे जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन सायों ने उसके मुंह को अपने ठंडे हाथों से ढक लिया और हजारों फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगीं।
तुम यहीं के हो, तुम अब हमारे हो। साहिल ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जहां चांद भी बादलों में छिप गया था। धीरे धीरे वो लंबी घास साहिल के चेहरे के ऊपर हमेशा के लिए बंद हो गई। अगले दिन पुलिस को उस कच्चे रास्ते के मुहाने पर साहिल की बाइक की सिर्फ एक चाबी मिली जो मुड़ी हुई थी। पुलिस की कई टीमों ने उस जंगली घास के विशाल मैदान और ऊबड़ खाबड़ रास्ते की हफ्तों तक तलाशी ली। खोजी कुत्तों को बुलाया गया, ड्रोन कैमरे उड़ाए गए, लेकिन ना तो साहिल का शरीर मिला, ना उसकी भारी बुलेट बाइक और ना ही उसका कोई सामान। वो उस रात उस कच्चे रास्ते के अंधेरे में इस तरह विलीन हो गया जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व ही न रहा हो।